गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एसएसटी का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका परिचय कि हम किस बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ एंड द 4 डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस पाठ में वी विल लर्न अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का क्या शेप है, यानी हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। मॉडल ऑफ द अर्थ है ना, अर्थ का मॉडल क्या है, अर्थ कैसा दिखता है। एंड द 4 डायरेक्शंस, 4 डिफरेंट डायरेक्शंस, और अलग अलग दिशाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो चैप्टर है द अर्थ हाउ इट लुक्स। द अर्थ यानी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी कैसी लगती है। हाउ इट लुक्स मतलब कैसी दिखती है, कैसी लगती है देखने में, है ना। वी कैन नॉट सी द होल ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। वी कैन नॉट सी द होल ऑफ द अर्थ। अर्थ का हम लोग पूरा भाग एक बार में नहीं देख सकते, है ना। हम लोग अपनी पृथ्वी को एक बार में पूरा नहीं देख सकते हैं। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू नो द एक्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इसलिए यह बहुत डिफिकल्ट हो गया जानना कि आखिर पृथ्वी का एग्जैक्ट शेप, मतलब आखिर उसका मेन आकार है कैसा, है ना। वो कैसा है, गोल है, चपटा है, चौकोर है, कैसा है, ये हमें समझ में नहीं आया। ऑल हेवनली बॉडीज हैव सम शेप। ऑल हेवनली बॉडी, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, आकाश में जितने भी खगोलीय पिंड हैं, ठीक है। खगोलीय पिंड किसको कहते हैं, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब हेवनली बॉडी है। और अर्थ भी प्लैनेट है, तो वो भी हेवनली बॉडी है। ऑल हेवनली बॉडीज हैव सम शेप। जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, उन सभी का कुछ आकार होता है ना, कुछ साइज होता है। द अर्थ टू हैज अ शेप। तो हमारी पृथ्वी का भी एक आकार है, ठीक है। इट इज वेरी लार्ज, यह बहुत बड़ी है। एंड इज राउंड इन शेप लाइक अ बॉल। यह बड़ी है एंड इज राउंड, और कैसे है, गोल है। राउंड मीन्स गोल। इन शेप, आकार में यह गोल है। लाइक अ बॉल, यानी कि बॉल के समान। एक बॉल कैसा गोल रहता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी गोल है, ठीक है। शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, 100 साल पहले। हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, 100 साल पहले। पीपल बिलीव्ड दैट, लोगों का यह विश्वास था। पीपल बिलीव दैट, लोगों का यह विश्वास था। दैट की द अर्थ वाज फ्लैट। द अर्थ वाज फ्लैट, पृथ्वी कैसा है, तो फ्लैट यानी चपटा है। लाइक अ डिस्क एंड हैड एड्ज। किस तरह चपटा है, तो डिस्क समान। डिस्क देखे हम लोग, गोल रहता है लेकिन चपटा रहता है ना। एंड हैड एड्ज, और उसके किनारे भी होते हैं, किनारियां होती है, ठीक है। ऐसा मानना था लोगों का कि पृथ्वी चपटी है, डिस्क के समान, और उसके किनारे भी हैं, है ना, किनारियां होती है। इफ एनीबडी गो नियर दिस एड्ज, अगर कोई इस एड्ज के सामने जाता है, यानी उस किनारे पर जाता है, ही वुड फॉल, तो वो गिर जाएगा, ठीक है। हम लोग किसी भी शेप के अगर किनारे जाते हैं, जैसे छत है, तो छत के अगर हम लोग किनारे जाएंगे, पूरा किनारे, तो हम लोग गिर जाएंगे। उस तरह लोगों का मानना था कि अगर हम इसके एज तक जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, गिर जाएंगे। दैट इज वाई दे नेवर ट्रेवल्ड टू फार ऑफ प्लेसेस। इसीलिए उन्होंने कभी भी दूरी तक ट्रैवल्ड नहीं किया।
लोगों ने कभी भी दूर तक, उन लोगों का मानना था कि अगर हम बहुत दूर तक जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, इसीलिए उन लोग बहुत दूरी तक ट्रैवल कभी नहीं की, है ना, कभी नहीं गए। इन 1519 में अ पोर्टुगीज सैलर फर्डिनेंड मैगलन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। एक पोर्टुगीज सैलर था, है ना, सैलर मतलब जहाज चलाने वाला है, उसका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। ये फर्डिनेंड मैगलन ने क्या प्रूव्ड किया, साबित किया कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है, राउंड है। ही सैल्ड हिज शिप, उन्होंने अपने शिप को, शिप क्या होता है, पानी का जहाज, है ना, पानी के जहाज को सैल्ड क्या मतलब तैराया। विथ सैलर्स फ्रॉम हिज कंट्री स्पेन, अपने सैलर्स साथ, उसके साथ और भी कोई सैलर थे, है ना, वो अपनी कंट्री स्पेन से शुरू किए, है ना, जहाज में चलना, है ना, पानी जहाज में वो चलना शुरू किए। थ्रू मैगलन दो मैगलन डाइड ऑन द वे, उसी दौरान मैगलन की मृत्यु हो गई, है ना, रास्ते में ही मैगलन की मृत्यु हो गई। बट हिज फेलो कंटिन्यू सैलिंग इन द सेम डायरेक्शन। मैगलन क्या हुआ, मैगलन की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके जो फेलो थे, उसके साथ जो जो जा रहे थे शिप में, वो कंटिन्यू जहाज को एक ही दिशा में बहाते रहे, है ना, सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में, जिधर जा रहा था उधर ही वो बहाते रहे उसको, जहाज को, है ना। आफ्टर अबाउट 3 years, फिर 3 साल के बाद, द शिप रिटर्न्ड टू द सेम पॉइंट, ठीक है, 3 साल के बाद शिप क्या हुआ, रिटर्न, वापस आ गया, टू द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट में जहां पर वो चलना स्टार्ट किए थे, जहां से वो चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर फिर से वो शिप वापस आ गया, है ना, 3 साल के बाद। फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड, कहां से, तो जहां से वो स्टार्ट किए थे वो फिर उसी पॉइंट में वापस आ गए 3 साल बाद। दिस प्रूव्ड दैट, इससे साबित हो गया कि द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल, इससे क्या साबित हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो राउंड है, यानी गोल है, कैसा, तो एक बॉल के समान, है ना, एंड नॉट फ्लैट एज पीपल बिलीव्ड अर्लियर, और जैसा लोग पहले विश्वास करते थे वैसा फ्लैट नहीं है, चपटा नहीं है, वो पूरा गोल है। किस तरह गोल है, तो एक गेंद के समान, है ना। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एड्रियन took the photographs of the earth from moon। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स किसको बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में जाते हैं उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं ना। तो 2 अंतरिक्ष यात्री थे अमेरिका के, कौन कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, क्या नाम था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और एडविन एड्रियन, है ना। ये दोनों जो एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने क्या किया, टुक द फोटोग्राफ्स, उन्होंने फोटोग्राफ लिया, यानी कि फोटो खींचा, किसका, ऑफ द अर्थ, अर्थ का फोटो खींचा। वो अर्थ का फोटो कैसे खींचे, फ्रॉम मून, तो मून में जाकर, वो चांद में जाकर और पृथ्वी का फोटो खींचे। दीज फोटोग्राफ्स shows that the earth is like a huge ball। इस फोटोग्राफ को देखने के बाद क्या पता चला कि अर्थ जो है वो बहुत बड़ा बॉल के समान है, गेंद के समान है ना। एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट शेप, लेकिन ये परफेक्ट शेप नहीं, मतलब पूरी तरह गोल नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड एट द बॉटम। टॉप यानी सबसे ऊपरी भाग और सबसे निचली भाग में थोड़ा सा क्या है, चपटा है ना। जब फोटो खींच के देखा गया तो पता चला कि बॉल के समान है, पूरी तरह गोल है, पर ऊपरी छोर और निचला छोर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा चपटा है ना। द लाइन वेयर लैंड एंड ओशियन अपीयर टू मीट
each other is known as the coast, the line where land and ocean, जहां पर भूमि और समुद्र दोनों मिले हुए दिखते हैं, appear to meet, मिले हुए दिखते हैं, appear मतलब प्रतीत होते हैं, each other एक दूसरे के साथ, is known as, तो वो क्या कहलाते हैं, the coast, वो coast कहलाते हैं, coast means तट, है ना, तट कहलाते हैं। From the coast, ठीक है, coast से we can see the horizon where the sky and the ocean appear to meet। कोस्ट से हम लोग क्या देख सकते हैं, तट से वी कैन सी द हॉरिजन, हम लोग क्षितिज को देख सकते हैं, ठीक है। क्षितिज क्या होता है, जहां स्काई एंड द ओशियन, आकाश और ओशियन समुद्र दोनों मिले हुए दिखते हैं, एपियर टू मीट मतलब मिले हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इफ अ शिप इज कमिंग टुवर्ड्स द कोस्ट, अगर कोई शिप यानी पानी का जहाज, ठीक है, कोस्ट तट की ओर आ रहा हो, we first see its top, that is the flag। सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, तो इसका टॉप यानी शीर्ष दिखेगा, है ना, इसका झंडा ऊपर का। then the lower part of the ship is visible, उसके बाद सबसे लोअर पार्ट यानी सबसे निचला भाग हमें दिखाई देगा, ठीक है। as it approaches closer we can see the whole of the sea, as it approaches closer, और वो जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा we can see the whole of the sea, और तब हम लोग शिप का पूरा भाग देख सकते हैं, ठीक है। this again proves that our earth is round, और फिर से यह प्रूव होता है, फिर से यह साबित हो जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, राउंड है, बॉल के समान, है ना, गोल है। नाउ और डेज मैन हैज डेवलप्ड सैटेलाइट्स, नाउ और डेज यानी आजकल मैन हैज डेवलप्ड सैटेलाइट, मनुष्य ने सैटेलाइट तैयार कर लिया, है ना, उपग्रह, ठीक है, सैटेलाइट में होता है उपग्रह। द कैमरा ऑफ द सैटेलाइट कैन व्यू द होल ऑफ द अर्थ, सैटेलाइट में क्या हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, और वो कैमरा हमें पूरी पृथ्वी को दिखाता है, दिखा सकता है हमें पूरी पृथ्वी को, है ना। सैटेलाइट को ऊपर भेज दिया जाता है अंतरिक्ष में, ठीक है, वहां से हम पूरी पृथ्वी का भाग देख सकते हैं ना। द फोटोग्राफ सेंड बाय दीज सैटेलाइट्स शोज दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, ये फोटोग्राफ क्या होता है, इन सैटेलाइट में भेज दिया जाता है ना, जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ जो है वो कैसा है, शेप में राउंड है, यानी आकार में वो पूरी तरह गोल है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग ग्लोब के बारे में, है ना। ग्लोब किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पिक्चर दिया हुआ, ये है ग्लोब, ये आप लोगों ने स्कूल के ऑफिस में भी देखा है, ठीक है, यही हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ग्लोब ही हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को हम इस तरह से देख सकते हैं, है ना। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ग्लोब, ये पिक्चर किसका है, ग्लोब का। अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी का छोटा सा नमूना है, इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हम सोच सकते हैं मन में कि हमारी पृथ्वी ऐसी ही है, ठीक है। ओनली अ ग्लोब कैन गिव अ करेक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थ एज अ होल, ठीक है, सिर्फ ग्लोब ही है जो हमें पृथ्वी का पूरा पिक्चर दे सकता है, ठीक है। पृथ्वी का अगर पूरा पिक्चर हमें जानना है तो हमें वो पिक्चर ग्लोब ही दे सकता है, ग्लोब को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है। वी कैन सी ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ ऑन अ ग्लोब एट अ टाइम, एक समय में जब भी हम फर्स्ट टाइम देखेंगे, एक बार देखेंगे, तो हमें ग्लोब का आधा भाग, हाफ भाग ही दिखेगा, ठीक है। हम किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं तो पूरा भाग नहीं, अगर हम बुक का फर्स्ट पेज देखते हैं तो हमें पीछे का पेज दिखाई नहीं देता है ना, उस पेज को देखने के लिए हमें फिर से पेज को पलटना होगा, तब हमें पीछे का पेज दिखाई देता है।
उसी तरह से ग्लोब को हम जब देखते हैं तो एक समय में हमको आधी पृथ्वी दिखती है, ठीक है। टू सी द अदर हाफ, ठीक है। अगर फिर उसको पूरा देखना हो, आधा देख लिए, और अगर फिर से उसके पीछे का भाग देखना हो, वी हैव टू रोटेट इट, तब हमें इसको घुमाना होगा, ठीक है। तब हम इसको घुमाएंगे तो फिर हमको पीछे का भाग दिखेगा। जैसे हम पेज के बारे में बताएं कि जब हम पेज पलटेंगे तो हमको उसके पीछे का भाग दिखेगा। उस तरफ अर्थ भी ऐसा ही है ना, हमारा ग्लोब में जो अर्थ शो कर रहा है वो हम पहले एक पार्ट देखेंगे हाफ, और फिर जब उसको रोटेट करेंगे, घुमा देंगे, तब फिर हमें वो दूसरा भाग दिखेगा, है ना। इट हैज सम ब्लू एरियाज, इसमें कुछ ब्लू एरिया दिखता है, ठीक है। जैसे यहां देखिए ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ब्लू कलर से। दीज आर वाटर बॉडीज, ये क्या है, वाटर बॉडी, यहां पर ये पानी को दर्शाता है। ये जो ब्लू रंग दिख रहा है वो क्या है, ये सब पूरा पानी है ना। सम एरियाज ऑन द ग्लोब आर सोन इन अदर कलर्स, और कुछ एरिया है वो ब्लू के छोड़कर दूसरा कलर दिखाता है। देखिए येलो ग्रीन दिख रहा है, रेड इस तरह दिख रहा है। दीज आर द लैंड सरफेस, तो वो क्या शो करते हैं कि वो लैंड की सतह है ना, भूमि का भाग है, ठीक है। जो ब्लू कलर है वो क्या है, वो पानी शो करता है, और जो अदर कलर हमें दिख रहा है वो क्या है, लैंड है ना, यानी भूमि है। अ बिग मास ऑफ अ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। अ बिग मास ऑफ अ लैंड, जो लैंड का जो बड़ा सा भाग दिख रहा है वो क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंट। हमने पहले पढ़ा, उसको महाद्वीप या महादेश बोलते हैं, है ना। हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ा था इसको कि बिग मास ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैप, मैप के बारे में। मैप क्या होता है, मैप का मतलब होता है मानचित्र, ठीक है। जब कोई चित्र किसी पेज में अगर बना हो, ठीक है ना, ठीक है, किसी सरफेस एरिया में बना हो, है ना, प्लेन पेपर पर बना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मानचित्र या मैप बोल सकते हैं। इंग्लिश में मैप बोलते हैं, हिंदी में मानचित्र। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट सरफेस शोइंग अ पार्ट और ऑफ और ऑल द अर्थ्स सरफेस। अ मैप इज अ ड्राइंग, मैप क्या है, तो एक ड्राइंग है। क्या ड्राइंग है, ऑन अ फ्लैट सरफेस, है ना, पूरा फ्लैट मतलब प्लेन सरफेस में, है ना। जो क्या दिखाता है, अ पार्ट ऑफ और ऑल द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के पूरे सतह को एक ही बार में हम लोग देख सकते हैं, है ना। जैसे कि पृथ्वी को खोलकर और बिछा दिया गया, है ना, वैसा पार्ट हम लोग मैप में देख सकते हैं। अ मैप कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, मैप कहाँ बनाया जा सकता है, तो पेपर में, अ ब्रॉड और अ वॉल, ठीक है, बोर्ड में या फिर दीवार पर बनाया जा सकता है ना। मैप या तो पेपर में बना सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं, या फिर दीवार में बना सकते हैं ना। मैप्स कैन नॉट शो द अर्थ इन इट्स ट्रू शेप, मैप जो है वो अर्थ का कभी भी ट्रू शेप नहीं दिखा सकता है, ठीक है, वो सही भाग नहीं दिखाता है, सही आकार नहीं दिखाता है। बिकॉज द अर्थ इज राउंड इन शेप, क्यों नहीं दिखा सकता है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, लेकिन मैप क्या है, वो फ्लैट सरफेस है ना, इसीलिए वो पृथ्वी का वो ट्रू भाग नहीं दिखा सकता है, ठीक है। मैप्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज, मैप क्या होता है, मैप हैव डिफरेंट शेप्स, मैप का आकार है, जो आकार और जो उसका भाग है वो बड़ा छोटा हो सकता है ना, अलग अलग आकार का होता है, ठीक है। साइज और शेप दोनों अलग अलग होता है मैप का। वी कैन मेक अ मैप ऑफ अ कंट्री, हम एक कंट्री का भी मैप बना सकते हैं, यानी एक देश का। बट वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब
ऑफ अ कंट्री, लेकिन एक कंट्री का हम लोग ग्लोब नहीं बना सकते। ठीक है, एक कंट्री का मैप बना सकते हैं पर एक कंट्री का हम ग्लोब नहीं बना सकते। ठीक है, वी कैन फोल्ड द मैप बट वी कैन नॉट फोल्ड द ग्लोब। हम मैप को फोल्ड कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, है ना, पेपर रहता है, पेपर को हम मोड़ सकते हैं, बट वी कैन नॉट फोल्ड द ग्लोब, लेकिन हम ग्लोब को फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ग्लोब को हम मोड़ नहीं सकते हैं। वी कैन सी द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप। मैप में हम अर्थ का टोटल सरफेस देख सकते हैं, पूरी सतह देख सकते हैं, बट वी कैन सी ओनली हाफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन द ग्लोब एट अ टाइम। लेकिन ग्लोब में हम पृथ्वी का आधा भाग ही देख सकते हैं एक बार में। ठीक है, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। अगर मैप का अगर बुक हो, पूरा बुक में सिर्फ मैप ही दिया हो, मानचित्र दिया हो, तो उस बुक को हम क्या बोलते हैं? एटलस। ठीक है, एटलस बोलते हैं। एन एटलस contains the maps of countries, cities, roads, crops, mountains, soils, rivers, industries and physical features. An atlas, एक एटलस में कंटेंस क्या क्या होता है? तो मैप ऑफ कंट्रीज, कंट्री का मैप होता है, सिटी का मैप होता है, रोड्स का मैप होता है, क्रॉप्स का मैप होता है, माउंटेन का मैप, माउंटेन सॉइल का मैप होता है, रिवर का मैप होता है ना, इंडस्ट्रीज का मैप होता है और फिजिकल फीचर्स। ठीक है, जितने भी भौतिक क्रियाकलाप है उसके मैप होते हैं ना, इन सब का मैप बन सकता है। ठीक है, और वो हमें कहाँ मिलेगा? एटलस में। एटलस में सब कुछ का मैप रहता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे डायरेक्शंस ऑन अ मैप। मैप में डायरेक्शन यानी दिशाएं। ठीक है, मैप में दिशाएं क्या क्या होती है? मैप्स शो 4 डायरेक्शन। मैप क्या शो करता है? 4 डायरेक्शन, 4 दिशाओं को दर्शाता है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम एंड साउथ, साउथ मीन्स दक्षिण। ठीक है, ये शो करता है मैप। डायरेक्शंस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैप। मैप का जो डायरेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, दिस हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन अ मैप। दिस हेल्प, ये हमें क्या सहायता करता है? लोकेट प्लेसेस ऑन द मैप। मैप में प्लेस को लोकेट करता है ना, तो दर्शाता है। वो प्लेस मैप में किसी भी प्लेस को दर्शाने में हमारी सहायता करता है, इसीलिए डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ एंड द बॉटम शोज द साउथ। कभी भी कोई मैप हो, ठीक है, तो हमेशा जो ये ऊपर का भाग होता है ये क्या होता है? नॉर्थ होता है। ठीक है, और उसके जस्ट बॉटम यानी नीचे क्या होता है? तो साउथ इसको बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन में। द राइट ऑफ द मैप्स इंडिकेट्स द ईस्ट एंड द लेफ्ट इंडिकेट्स द वेस्ट। और फिर जो राइट तरफ क्या इंडिकेट करता है? वो ईस्ट को इंडिकेट करता है ना। मैप के राइट तरफ ईस्ट इंडिकेट करता है और लेफ्ट इंडिकेट्स द वेस्ट। और इसका जो लेफ्ट है ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? वेस्ट। तो डायरेक्शन कैसे हुआ मैप में? ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से स्टडी कीजिए, बार बार स्टडी कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन सर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गया होगा, आप लोग उसे बनाएंगे, याद करेंगे। ठीक है, नाउ बाय।